महाराष्ट्र से इस हफ्ते की बड़ी और खास खबरों पर चुनिंदा अपडेट्स का राउंड अप सिर्फ महाराष्ट्र 360 में। कुवैत सदन में हुए बड़े ऐलानों से लेकर टेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर में वैश्विक साझेदारियों तक, एआई आधारित गवर्नेंस सुधारों से लेकर शिक्षा और कृषि में नई पहलों तक, इस हफ्ते महाराष्ट्र में कई अहम कदम उठाए गए। आइए नजर डालते हैं राज्य से जुड़ी इन सभी बड़ी अपडेट्स पर। पेश है हमारा खास सेगमेंट महाराष्ट्र 360। मुंबई में आयोजित नैस्कॉम टेक्नोलॉजी एंड लीडरशिप फोरम 2026 में इंडस्ट्री लीडर्स और नीति निर्माता एक साथ जुटे। यहां एआई आधारित बदलाव की चर्चा हुई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रभावी इस्तेमाल से अपने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बना रहा है। हाई लेवल चर्चा के दौरान उन्होंने बताया कि राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को एआई आधारित बदलाव के मुताबिक दोबारा डिजाइन किया जा रहा है। साथ ही शिक्षा व्यवस्था को इंडस्ट्री की जरूरतों के अनुरूप ढाला जा रहा है ताकि एआई रेडी मैन पावर तैयार की जा सके। We are working on two strategies. One is adoption of AI in governance, creating all digital public infrastructure so that we pass it on to our citizens. And on the other hand, we are trying to make a good talent pool in AI through working very closely with the academia. एग्री स्टैक के तहत किसानों की जमीन और फसल से जुड़ा डेटा डिजिटल रूप से जोड़ा गया है। वहीं महाविस्तार में जनरेटिव एआई असिस्टेंट तैनात किए गए हैं, जिससे करीब 30 लाख किसानों को फायदा मिल रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सेविंग लाइव्स एंड बिल्डिंग अ हेल्दियर भारत नाम से देशव्यापी पहल की शुरुआत की है। इस अभियान को जीवन सुरक्षा और निर्माया भारत निर्माण के रूप में पेश किया गया है। ये कार्यक्रम पीडी हिंदुजा अस्पताल के अमृत महोत्सव वर्ष के मौके पर आयोजित किया गया। इस पहल में उभरती स्वास्थ्य चुनौतियों, खासकर मेंटल हेल्थ पर विशेष जोर दिया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार मौजूद रहे। ये पहल नीति निर्माताओं, अस्पतालों और पब्लिक हेल्थ से जुड़े विशेषज्ञों को एक मंच पर ला रही है ताकि देश में बढ़ती स्वास्थ्य समस्याओं का मिलकर समाधान निकाला जा सके। मेंटल वेलनेस को प्राथमिकता देते हुए ये अभियान जागरूकता बढ़ाने, समय पर पहचान और बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था तैयार करने पर जोर देता है। ये आयोजन दिखाता है कि महाराष्ट्र राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियानों को आगे बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा का बजट सत्र जारी है। सदन में शासन, जन कल्याण और कानून व्यवस्था से जुड़े कई अहम फैसलों की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने डिप्टी मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार और एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर कई सुधारों की रूपरेखा रखी। इनमें साइबर सुरक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर की निगरानी से जुड़े कदम भी शामिल रहे। सदन में स्वर्गीय अजित पवार को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। राज्य के वित्त और प्रशासनिक व्यवस्था में उनके योगदान को याद भी किया गया। सरकार ने साफ किया कि डिजिटल अरेस्ट पूरी तरह से धोखाधड़ी है। ऐसे मामलों में तुरंत 1930 पर शिकायत करने की अपील की गई ताकि गोल्डन आवर में रकम पाने की कोशिश की जा सके। चैरिटेबल अस्पतालों में अब डैशबोर्ड अनिवार्य होगा, बेस रेट सार्वजनिक किए जाएंगे और 2% आरक्षित फंड भी स्पष्ट दिखाना होगा। महात्मा फूले और आयुष्मान योजना को अस्पतालों में साथ चलाने की तैयारी है। हालांकि ये कानूनी मंजूरी पर निर्भर करेगा। उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र सरकार और यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल मुंबई कैंपस प्राइवेट लिमिटेड के बीच विधान भवन में एक अहम समझौता हुआ। इस मौके पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर एवलिन वेल्च और कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस साझेदारी के तहत चीफ मिनिस्टर एंड यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल स्कॉलरशिप स्कीम शुरू की गई है। इसका मकसद मेधावी और जरूरतमंद छात्रों को ग्लोबल क्वालिटी एजुकेशन का मौका देना है। इस योजना के तहत चुने गए छात्रों को उनके पूरे अंडर ग्रेजुएट कोर्स के दौरान ट्यूशन फीस नहीं देनी होगी। ये लाभ खासतौर पर उन छात्रों के लिए है जो पढ़ाई में अच्छे हैं और सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि से आते हैं। इस स्कॉलरशिप का पूरा खर्च यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल मुंबई कैंपस प्राइवेट लिमिटेड वहन करेगी। AI for Agri 2026 सम्मेलन का समापन हो गया। इस आयोजन के जरिए महाराष्ट्र ने कृषि और तकनीक के क्षेत्र में अपनी अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को और मजबूत किया है। कार्यक्रम के दौरान कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय MOUs साइन हुए हैं। विदेशी प्रतिनिधियों ने कृषि में AI के इस्तेमाल को लेकर महाराष्ट्र की दूरदर्शी नीति की सराहना की। सम्मेलन में 10 मुख्य सत्र और
13 समानांतर विषयों पर चर्चा हुई है। कुल 116 विशेषज्ञों ने भाग लेकर विस्तार से विचार साझा किए। वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और यूएनडीपी जैसी प्रमुख संस्थाएं भी इसमें सक्रिय रूप से शामिल रही। तो ये थे इस हफ्ते के सभी खास और बड़े अपडेट्स। महाराष्ट्र 360 में अगले हफ्ते फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।